हम्म। कल हम लोग सीख रहे थे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना, है ना? जिसमें हमने 3 रूल के बारे में आपको बताया था। 3 रूल के बारे में। पहला, किसके यहाँ हल्ला हो रहा है? बच्चा लोग बहुत हल्ला कर रहा है। 3 रूल हमने बताया था। पहला था कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर हम उसे इंटरोगेटिव बनाते हैं, है ना? जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर। दूसरा रूल मैंने बताया था कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में, बहुत हल्ला हो रहा है, अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑक्सिलरी प्रिंसिपल वर्ब के साथ बहुत हल्ला हो रहा है एकदम। हल्ला क्यों, कहां से हो रहा है, किसके यहाँ हो रहा है? अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के साथ एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर, ठीक है ना? पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर। तीसरा रूल मैंने बताया था कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो जो प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? उस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर। ये 3 रूल हमने कल बताया था। पहला, एक प्रिंसिपल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे। दूसरा, एक प्रिंसिपल वर्ब और एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे। तीसरा, केवल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा हो, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाकर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं। ये 3 रूल मैंने कल लिखवा भी दिया था आप लोगों को। आज इन पर बेस्ड हम थोड़ा बनवाएंगे और तब आगे रूल्स आपको बताएंगे, ठीक है? लिखिए, लिखिए। तो पहला, क्या? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलिए लिखिए, तब चौथा लिखिए, नंबर 4 लिखिए। किसके यहाँ इतना हल्ला हो रहा है भाई एकदम? ऐसे में कैसे क्लास होगा? प्रतिभा के यहाँ हो रहा है? अरे तुमको आवाज आ रही है, हमको आवाज नहीं आ रही है ना, इतना हल्ला हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना?
चलिए लिखिए, नंबर 4 लिखिए। If we have, if if we have only principal verb, only ONLY, only principal verb in in an in an in in an assertive, in an assertive, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, in an assertive, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, नहीं ब्रैकेट में मत कीजिएगा कुछ, in an assertive sentence, comma, we make it interrogative, we make it interrogative, we make it interrogative. If we have only principal verbs in an assertive sentence, we make it interrogative. We make it interrogative by using by using by using the following structure. 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 ठीक है, हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो। अगर किसी assertive sentence में अगर किसी assertive sentence में अगर किसी assertive sentence में केवल प्रिंसिपल वर्ब हो, केवल प्रिंसिपल वर्ब हो, तो केवल प्रिंसिपल वर्ब हो तो ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव, तो ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है, नीचे स्ट्रक्चर लिखिए, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड, हाँ, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस, हाँ, डू डीओ डू, ऑब्लिक एक टेढ़ी लकीर, डज, फिर ऑब्लिक एक टेढ़ी लकीर, डिड DID did plus subject plus V1 plus others. Do oblique does oblique did.
डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप V1 प्लस अदर्स OTHERS। समझ रहे हो ना? ये स्ट्रक्चर हम सब ऑब्लिक नहीं, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स। क्या हुआ? क्या हुआ? लिखो ना। अच्छा, लेकिन यहां केवल देख रही हो तुम मेरे से। चिल हो गया है फोटोग्राफी। क्या स्ट्रक्चर लिखा बोलो? स्ट्रक्चर क्या लिखे हैं? क्या स्ट्रक्चर लिखे हैं? आपकी तो आवाज ही म्यूट हो जाती है। डू ऑब्लिक, प्रतिभा के यहाँ बहुत हल्ला होता है। प्रतिभा कल से तुम वहां बैठना जहां बच्चे ना हो। अब शांत हुआ। डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स। ठीक है? प्रतिभा कल से बेटा आप वहां बैठना जहां बच्चे ना हो, बहुत हल्ला होता है, नहीं पढ़ाने में बनता है। तो डू का प्रयोग करेंगे हम V1 के केस में, डज का प्रयोग करेंगे V5 के केस में, और डिड का प्रयोग करेंगे V2 के केस में। अगर असर्टिव सेंटेंस में केवल प्रिंसिपल वर्ब हो और वो V1 हो तो डू का प्रयोग करेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस में V5 हो, है ना, केवल V5 हो, तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, और अगर V2 हो तो डिड का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लाएंगे और V1 V2 V5 सभी V1 में बदल जाएंगे। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल लिखिए, नीचे लिखिए। ओहो, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, इसका नीचे लिखो डू आई प्ले क्रिकेट। ये असर्टिव हो गया, इसका इंटरव्यू फॉर्म क्या होगा? हाँ, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। ठीक है ना? दूसरा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, PLAYS, ही प्लेज क्रिकेट। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो इसका इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा? डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है? डज ही प्ले क्रिकेट। और तीसरा लिखिए, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, PLAYED, PLAYED, he played cricket। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? डिड ही प्ले क्रिकेट।
डिड ही प्ले क्रिकेट? ही प्लेड क्रिकेट का क्या होगा? डिड ही प्ले क्रिकेट? तो समझ में कुछ बात आई या नहीं आई, ये बताओ। समझ में आई बात? हम डू का प्रयोग कहां करेंगे? हम डू का प्रयोग कहां करेंगे? हम डू का प्रयोग कहां करेंगे? जब V1 का होगा प्रयोग। हम डज का प्रयोग कहां करेंगे? हम प्लेज का क्रिकेट क्या करेंगे? डज का प्रयोग कहां करेंगे? जहां V5 होगा। और हम डिड का प्रयोग कहां करेंगे? जहां V2 होगा। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों का एग्जाम्पल हमने बता दिया। अब आपसे बनवाएंगे इस रूल पर बेस्ड कि आपने समझा या नहीं समझा। लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए। वी रिस्पेक्ट हिम। कहां बैठ गई है बेटा तू? कितना हल्ला हो रहा है एकदम। वी प्ले क्रिक वी रिस्पेक्ट हिम। वी रिस्पेक्ट हिम। हेलो? हेलो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? वी रिस्पेक्ट हिम। हेलो? वी रिस्पेक्ट हिम। बनाइए तो इसको। हेलो? आवाज नहीं आ रही है मेरी। हाँ, वी रिस्पेक्ट हिम, इसका बनाइए तो इंटरोगेटिव। वी, WEV, रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट, हिम, HIM, हिम। इसको बनाइए इंटरोगेटिव, जो रूल बताए हैं। क्या बनाए, फिर से बोलिए। वी। हाँ। और अंत में क्या दिए, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? हाँ, कैसे बनाए हमको समझाइए। कैसे बनाए? रूल क्या है? बनावट क्या है? क्या है बनावट? बनावट क्या है बताइए। हाँ, क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या है बताइए।
यहां पे आपने डू का प्रयोग क्यों किया? गुड, एकदम सही, एकदम सही बनाया और सही एक्सप्लेन भी किया आपने कि यहाँ पे इस सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में केवल प्रिंसिपल वर्ब है और वो प्रिंसिपल वर्ब V1 के फॉर्म में है, V5 या V2 नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव? डू का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट वी हमारा है और V1 ही रह जाएगा, अदर्स में हिम है, लगा दिया। एक और बनाओ, देखिए दूसरा, दूसरा लिखिए। कहाँ बैठी है प्रतिभा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल में बैठी है क्या? इतना हल्ला हो रहा है कि चलिए दूसरा बनाइए। he loves he loves him, he loves him, he loves him, loves। क्या पढ़ा है हमको, कुछ सुनाइए नहीं पड़ रहा है, इतना हल्ला हो रहा है तुम्हारे यहाँ। he loves him, loves, him, him। हाँ बनाइए इसका। नहीं, इस बार प्रतिभा को बोलने दो। प्रतिभा तुम बोलो इस बार। बोलो, तुम बोलो, बोलो फिर। हाँ, अंत में क्या दिए हैं, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? गुड, एकदम सही। एक और लिखिए, एक और लिखिए। ही वेंट देयर, ही वेंट, WENT, वेंट, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। हाँ, टू कहाँ है, टू कहाँ से ले आए? तो टू कहाँ से आ गया? डिड डिड ही गो देयर, बस यही बनेगा। हाँ, डिड ही गो देयर, ठीक है ना। तीन और बनाइए, लिखिए चौथा। ही रोट ए लेटर, ही रोट, WROTE, he wrote a letter, he wrote a letter, LETTER। बनाइए इसको, बनाइए इंटरोगेटिव। गलत है, रोट V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है, राइट, रोट, रिटन। समझ रहे हैं ना? यहां डिड का प्रयोग होगा, डिड ही राइट ए लेटर, ठीक है ना। डिड ही राइट ए लेटर। बनाइए, एक और बनाइए। मिथिलेश, मिथिलेश वर्क्स हार्ड, WORKS, WORKS, वर्क्स
hard, HARD, hard. मिथिलेश works hard. बनाइए। हाँ, does मिथिलेश work hard? ठीक है ना? तो हिंदी भी समझिए इसका। पहला है मिथिलेश वर्क्स हार्ड, यानी मिथिलेश कड़ी मेहनत करता है। और डज मिथिलेश वर्क हार्ड मतलब क्या मिथिलेश कड़ी मेहनत करता है? हम सवाल कर रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो एक और बनाइए, एक और बनाइए। यू यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग। यू सिंग ए सॉन्ग। डू यू सिंग ए सॉन्ग? बिल्कुल सही। एक और बनाइए। राम एंड श्याम love each other. Love, L-O-V, love, L-O-V-E, love each other. Ram and Shyam love each other. Ram and Shyam love each other. Ram and Shyam love each other. हाँ, बस, एकदम सही। एक और, एक और। He did it. He did it. He, H-E, he did, D-I-D, did it. I-T, it. बनाइए। He did it. हाँ, डिड ऑक्सिलरी वर्ब भी है और डिड प्रिंसिपल वर्ब भी है। डू मतलब करना, तो डू डिड डन, यहां पे V2 है, तो डिड ही डू इट? क्या बनेगा इसका? डिड ही डू इट? डिड ही डू इट? ठीक है ना? साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा ऐसे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना जिसमें केवल प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो क्या करते हैं हम लोग जिसमें केवल प्रिंसिपल वर्ब होता है? तो हम लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स। V1 के केस में डू का प्रयोग करते हैं, V5 के केस में डज का प्रयोग करते हैं, और V2 के केस में डिड का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट को रखते हैं और V1, V2, V5 सभी V1 में बदल जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये रूल को फॉलो कीजिएगा तो आप बना लीजिएगा वैसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव, वैसे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव जिसमें केवल प्रिंसिपल वर्ब रहता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।